હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રનું પેપરનું સોલ્યુશન લઈશું। એમાં પ્રશ્ન 1માં આમાં શું કહે છે? સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। चलो एમાં પહેલો છે હજરત અલી राज के खजाने की, तो આનો જવાબ આવશે તો કે जांच करने गए। બીજો मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि, આનો જવાબ આવશે ब, तो કે तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तीजो तीजा प्रश्न में शू क्या है? छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, तो के क जवाब आवशे, तो के बिल्कुल बेखबर था। चौथो तितली बनूंगी मैं, तो यानो जवाब आवशे तो के हवा को चूमूंगी। ब लईशू, बमा शू क्या है? पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो एम पहलो है किसी के धन माल की खाली जगह मत करो, तो जवाब आवशे लालसा। बीजो अब तक मैं तुम्हारी खाली जगह ले रहा था, तो जवाब आवशे परीक्षा। तीजो तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे, तेनो जवाब आवशे मुख। चौथो अब मैं खाली जगह नहीं रहूँगा, तो क्या भुलक्कड़। पांचमो मैं उसके खाली जगह पर मुग्ध हूँ, तो जवाब आवशे वीरता। अब आपणे क लईशुं। कमां शुं कहे छे? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। एमां पहलो छे मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है, तेनो जवाब आवशे ब, एटले के अंबर को। बीजो सुशील के पिताजी सारी शुं कहे छे? तिलिया गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिली खाली जगह न हो, तो के जवाब आवशे सी, एटले के कम। तीजो हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था, तेनो जवाब आवशे डी, एटले के हरामखोर। चौथो रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे, तेनो जवाब आवशे सी, एटले के 0। पांचमो लईशुं। पांचमा में शुं कहे छे? तानाजी कौन थे, तेनो जवाब आवशे बी, एटले के सेना नायक थे। चलो ड लईशुं। ड में शुं कहे छे? निम्नलिखित शुं कहे छे? उक्ति कौन किसे कहता है बताइए, एनो जवाब आवशे सॉरी ए आपणे जोईशुं। एमां पहला प्रश्न जोईशुं, तो पहला प्रश्न में शुं कहे छे? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तो एनो जवाब आवशे तानाजी शिवाजी से कहते हैं। बीजो लईशुं तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है, तेनो जवाब आवशे शिवाजी तानाजी से कहते हैं। हवे प्रश्न बीजानो अ लईशुं। एमां शुं कहे छे? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो एमां पहलो छे सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था, तेनो जवाब आवशे सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। बीजो क्या देखकर तीनों स्त्री को आश्चर्य हुआ, तेनो जवाब आवशे चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम को देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। तीजो मालवजी कौन था, तेनो जवाब आवशे मालवजी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। चौथो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा, तेनो जवाब आवशे पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा। पांचमो हजरत अली कैसे शासक थे, तेनो जवाब आवशे हजरत अली प्रामाणिक शासक थे। હવે બ લઈશું। બમાં શું કહે છે? નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ। એમાં કિન્હી 4 એટલે કે કોઈ પણ 4 વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નના જવાબ લખવાના રહેશે। તમને અહીંયા 5 આપેલા છે, આમાંથી કોઈ પણ 4 લખવાના રહેશે। એક પ્રશ્ન 3 માર્ક્સનો રહેશે, એટલે કુલ ટોટલ 12 માર્ક્સ છે। ચલો કયા પ્રશ્ન છે? તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। बीजो प्रश्न है चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे। तीजो लईशुं हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है। चौथो लईशुं मालवजी
शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए। पांचमो लईशु आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों। चलो प्रश्न तीजानो अ लईशु। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमां किन्ही तीन एटले के कोई पण त्रण लखवाना रहेशे। एक प्रश्न एक वाक्य एक प्रश्न एक वाक्यनो एक वाक्यमां तमारे जवाब लखवाना रहेशे। तो लईशुं चलो एक प्रश्न एक मार्क्सनो छे विद्यार्थी मित्रों। तो पहलो छे कि कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है। तेनो जवाब आवशे कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। बीजो महाकाल कहाँ छिपा है। तेनो जवाब आवशे महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। त्रीजो बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है। तेनो जवाब आवशे बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। चौथो कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है। तेनो जवाब आवशे कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। ब लईशु बमां शुं कहे छे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। एमां किन्ही दो कोई पण बे प्रश्नोना जवाब तमारे आपवाना रहेशे। एक प्रश्न 3 मार्क्सनो रहेशे। चलो क्या प्रश्न है। तो पहलो है बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। बीजो मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तीजो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। क लईशु एमां शुं कहे छे निम्नलिखित शुं कहे छे नारियों के बारे में चार पांच वाक्य लिखिए। तो किन्ही एक એટલે કોઈ પણ એક વિશે આપણે લખવાનું છે। તો પહેલું છે કલ્પના ચાવલા, બીજું છે મેડમ ક્યુરી। આ બેમાંથી કોઈ પણ એક વિશે તમારે 4 થી 5 વાક્ય લખવાના રહેશે। ચલો ડ લઈશું। ડમાં શું કહે છે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કીજીએ। તો કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પૂર્ણ કરવાની રહેશે। તો કઈ કાવ્ય પંક્તિ છે તો કે पढ़ूंगी लिखूंगी खाली जगह को समझूंगी। ये तमारे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी रहेशे। चलो प्रश्न चौथानो अ लईशुं। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो पहलो छे गोद का हीरा। तेनो जवाब आवशे पेरा बेटा। तमारे मैं अर्थ लखेलो छे तमारे वाक्य प्रयोग जाते करवानो रहेशे। चलो बीजो छे के दोष मढना। तेनो आंसर आवशे गलती कोई और करे और इंजाम किसी और पर आए। तीजो तो क्या नाज नखरे उठाना। तो आवशे शुं कहे छे खुशामद करना। ब लईशुं। बमां शुं कहे छे निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। चलो पहलो छे हे का गुजरात पावागढ़ गौरव। तो आड़ा आवड़ा छे वाक्य सीधा करीने आपणे वाक्य बनाईशुं कि गुजरात का गौरव पावागढ़ है। बीजो छे मेरा महान भारत। तेनु बनशे मेरा भारत महान। चलो क लईशुं। कमां शुं कहे छे निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहलो छे एक मेर में दो तलवार नहीं समा सकती। तेनो जवाब आवशे एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकता। बीजो लईशुं छोटा मुंह बड़ी बात। तेनो जवाब आवशे अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। ड लईशुं। डमां शुं कहे छे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहलो छे प्रसिद्ध। तेनुं आवशे समानार्थी विख्यात। बीजो छे माटी। तेनो समानार्थी आवशे मिट्टी। चलो ई लईशुं। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। चलो एमां पहलुं छे पाप। तेनुं विरोधी आवशे पुण्य। बीजुं छे इधर। तेनुं विरोधी आवशे उधर। ई लईशुं। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित वाणिज्योपयोगी शब्दों के गुजराती शब्द लिखिए। तो चलो गुजराती शब्द लखवाना छे। तो पहलू छे नीलाम। तेनो आवशे गुजराती हराजी। बीजू छे कमी बेशी। तेनो आवशे विरोधी वधघट। तीजू छे बखार। तेनो विरोधी आवशे वखार। ड लईशुं। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। तो एमो छे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करिए। तो आ सूचक वाक्य लखवानुं रहेशे। प्रश्न 5 अ लईशुं। एमां शुं कहे छे निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया तमारे निबंध लखवानो रहेशे। तमारे 8 मार्क्सनो निबंध छे એટલે 8 થી 10 वाक्य लखवाना रहेशे। तो 3 आपेला छे कोई पण एक लखवानो रहेशे। तो क्या 3 छे। तो पहलो छे दहेज एक दूषण। बीजो एक वीर सिपाही की आत्मकथा। तीजो
यदि मैं गांव का सरपंच होता। भलैशु एम शू क्या है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक और सीख दीजिए। तो अहींया तमने जो रूपरेखा आपेली है एमां तमारे कहानी बनाववानी, पछी शीर्षक और सीख तमारे लखवानुं रहेशे। तो शुं छे देखी लेशुं रूपरेखा में। तो कि एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना, गिरना, फिर चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा को प्रेरणा, साहस जुटाना, विजय प्राप्त करना और सीख। ये तमारा आनी ऊपर तमारे आखी वार्ता लखी नाखवानी रहेशे। चलो कमा शू कहे छे, निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। आम विद्यार्थी मित्र तमारे पत्र लेखन जाते करवानो रहेशे। तो पत्र में कहो छे तो कि मोबाइल से लाभ या हानि दर्शाता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। ये तमारे पत्र लखी नाखवानो रहेशे। विद्यार्थी मित्रों, तमने मारा विडियो गम्यो होय तो चेनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।